है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। मौत जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जीवन आपका झूठा है और सच क्या है? मौत है। तो रहना किसके साथ चाहिए? सच के साथ, झूठ नहीं, मौत के साथ नहीं बोल रहे हैं, सच के साथ या झूठ के साथ? सच के साथ रहना है, झूठ के साथ। तो आपके सामने खड़ा है, नाम हमारा है मौर्यवंशी संजय सरफरोश और काम है हमारा देश सेवा। हमने राजनीतिक रूप से देश सेवा का व्रत लिया है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक अच्छे जनप्रतिनिधि बनना और बनाना हमारा मकसद है। साथ ही मतदाताओं को प्रशिक्षित करना, क्योंकि मतदाता प्रशिक्षित नहीं होंगे तो अच्छे उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाएंगे, जिसका की दंश आपका ये इचाक के लोग झेल रहे हैं, जिसका दर्द आपके हमारे मनोज मेहता जी अभी सुना रहे थे। कि पता ही नहीं होता कि वोट देना किसको है, चाहे वो 100 साल का वोटर क्यों नहीं है। उम्र से ना कोई बड़ा होता, ना कोई पद से बड़ा होता, ना कोई धन संपत्ति से बड़ा होता, ना कोई डिग्री से बड़ा होता। बड़ा होता है लोग अपने विचारों से, अपने संस्कारों से, अपने व्यवहार से। तो आपके यहां से एक बड़ा आदमी जो खुद बड़ा है अपने विचार और संस्कार से, संयोग बस आपके घर गांव का लोग हैं वो, जिनका की नाम है बटेश्वर मेहता। एक कहावत, एक लाइन है भैया कि धरती, स्त्री के गर्भ से औलाद पैदा होती है, स्त्री के गर्भ से औलाद पैदा होती है और धरती के गर्भ से फौलाद पैदा होता है। तो आपके इस इचाक की धरती ने, इस बरकट्टा की धरती ने, हजारीबाग की धरती ने, झारखंड की धरती ने एक फौलाद को पैदा किया है। और इसका एहसास है इन पार्टी वालों को, इसका एहसास है इन पार्टी वालों को। इसीलिए अंत समय में इनका टिकट कटा है। क्यों कटा टिकट? क्योंकि उसको डर इस बात का है कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं इनकी पार्टी में ही, जो कि चाहते हैं कि हमारा चले, जिसको कि सामंती ताकत कहते हैं, कि जैसे ही ये उम्मीदवार बनेंगे तो और जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो ताकतवर बनेंगे तो उनकी कुर्सी नहीं रहेगी, उनकी रंगदारी नहीं चलेगी, उनकी ठेकेदारी सिर्फ नहीं चलेगी कि तिवारी जी, पांडे जी और झा जी, सिंह जी खाली वह ठेकेदार रहेंगे और मनोज मेहता नहीं रहेंगे, ये नहीं चलेगा। तो इसको रोकने के लिए ये साजिश रची है। इन पार्टी वालों की साजिश को पहचानिए आप। एक बात जान लीजिए आप कि जिस कम्युनिटी से हम लोग आते हैं, इसको कहते हैं मेहता के साथ साथ हम लोग बैकवर्ड हैं। तो बैकवर्ड कम्युनिटी को कभी आगे बढ़ते देना नहीं चाहता है। ये व्यवस्था जो है, खास करके जो आज राज है सामंती सोच का, पार्टियां कोई हो, हर पार्टी में आपको वो जाति मिलेगी सामंती शोषक, जो अपना वहां पे फंड फैलाए हुए और उसको, जो वहां मुखिया बैठा हुआ है, चाहे वो बैकवर्ड कम्युनिटी का क्यों नहीं हो, उसको अपने कब्जे में लिए हो। ये 30 साल का मेरा अनुभव है राजनीतिक और सामाजिक जीवन का। मैं अपने अनुभव से बोलता हूं और आपके सामने खड़ा है मौर्यवंशी संजय सरफरोश मेहता। हम नहीं लिखते, हमारे यहाँ सिंह टाइटल चलता है। बिरादरी हम वही है जो आपके उम्मीदवार हैं, खगड़िया से चल के आए हैं। और सुनिए, छठ का पर्व मेरी माँ करती है और मैं उस महिला का, उस स्त्री का एक बड़ा बेटा हूं सबसे। और जब हम चले वहां से पहला अरग के दिन, हम खरना के दिन ही चले थे और इतना दूर है, बाउंड्री जो है, गेट जो है, मेन गेट, इतना दूर से गाड़ी ट्रेन निकल गई। इतनी दूरी से, क्योंकि एक नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन खुल रही थी और 2 नंबर पे एक मालगाड़ी लगी हुई थी, तो हम दौड़ के भी नहीं पकड़ पाए चूंकि रास्ता नहीं था। हम देखते रह गए, तो हम खरना के दिन नहीं आ सके। तो ट्रेन जो मिस हुई तो खरना का प्रसाद हमको नसीब हो गया। और हम जब पैर छू के पहला रख के दिन सुबह सुबह चले माँ का, तो माँ के आंख में आंसू था। देखिए मेरा शरीर हर घुटक में देह सिहर गया है। बताइए क्यों आए हम यहाँ? हम सबको छोड़ के, अपनी पत्नी बच्चा, अपने माँ के आंख में आंसू छोड़ के, माँ कहती है कहाँ जाए छे बेटा? हम कहलिए कि माँ तो बेटा सब दिन छठ करे छो। हमारे लिए छठ का पवित्र हमारा मिशन है कि जिस दिन छठ में हमारे गरीब गुरबों को, हमारे किसान मजदूर को, जिनको कि 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन है या जमीन नहीं है, दूसरे का खेत बुनते हैं जमींदार का, उसको जब सूप और
दौड़ा क्या कहते हैं, डलिया खरीदने में, नारियल खरीदने में सोचना नहीं पड़ेगा। वो खुशहाली से छठ मनाएगा और शानदार साड़ी खरीद के वो महिला मनाएगी और शानदार छठ मनेगा। वो दिन हमारा असली छठ होगा। इसलिए मैं आया हूं, तो सब कुछ भूल जाइए। और इतना आदमी अगर जग गए, कोई ताकत नहीं है आपके बटेसर मेहता को ताज पहनाने से रोक देगा। कोई ताकत नहीं है, सारा पैसा रखा रह जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि जनता का जब उफान जगता है भैया, तो कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूं। जो डिप्टी सीएम है, जिसका नाम लोग कुछ और बोलता है, मैंने उसका नाम रखा है खुर्राट चौधरी। सुन लीजिए कहानी उसकी। उसके बाप को हम ले गए थे खगड़िया। कोई जानता नहीं था खगड़िया में उसको कि कोई भी है। उसको कहता था चौधरी लिखे। जब ले गए उसको हम, तो वो कहता है कि केकरा लेना लो नेताजी, ई पासी के तो है। बोले महाराज चौधरी लिखे छे कोई ये हो पार में चौधरी लिखे छे कोई। समझे? वो मुंगेर और बांका से लड़ना चाहते थे चुनाव। उन्होंने कहा एक दिन था, वो सेव कर रहे थे, सुबह 8 बजे का वक्त था, चुनाव की घोषणा हुई थी और हम उनके यहाँ बैठे हुए थे। हम राजनीति में नहीं थे, हम बीपीएससी की तैयारी करते थे। क्योंकि हमारा ननिहाल वही है, ये हमारे मामू लगते हैं डिप्टी सिंह। तो उनके आना जाना मेरा था, क्योंकि उनकी दबंगता से हम इंप्रेस थे। चूंकि हमारे दबंग आदमी, देह में जान नहीं है लेकिन यहाँ बहुत ताकत है। कोई पिस्टल सटा के आपके इस संजय को या करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ देकर नहीं खरीद सकता। इसके लिए इलाका मेरा गवाह है, आपको सर्वे कर लीजिए। तो हमने उनको प्रस्ताव दिया कि अपने नहीं जीतबे खगड़िया या बांका या मुंगेर से, क्योंकि नीतीश कुमार का कहना चाहिए कि बांका या मुंगेर से हमरा लड़ा दीजिए। हम नहीं जीतबे अपना चलिए खगड़िया अपने सांसद बना के भेजिए। जबकि हम राजनीति में नहीं थे। पता नहीं मेरे जुबान से कैसे निकल गया अंदर से, और मेरी बात कभी खाली नहीं जाती, आज तक तो नहीं गई। ठीक है, कल इनको पूछिए अनिल जी को, मेरे मुंह से विधायक निकल गया था बातचीत में, विधायक जी। इनका जब नाम आया तो नाम नहीं लिए हम, अपने आप निकला था। और वो तमगा होगा जो मेरे मुंह से निकलता है वो होता है। इसलिए इसको सफल बना दीजिए, क्योंकि बहुत दुख होगा आपको। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे मुंह से कुछ निकला और वो बात पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो वो गए वहां, उनको सांसद बनाए। उसके बाद अपना कर्म बदला। इनके